आज की कक्षा में हम अपनी पाठ्य पुस्तक साहित्य सौरभ का पाठ संवाद कौशल जो हम पिछली कक्षाओं से पढ़ रहे हैं वह देखेंगे। हम सबने देखा सुना पढ़ा है कि सारे महान लोग संवाद करने में असाधारण रूप से सक्षम हैं। अलग अलग क्षेत्र और तबके के लोगों के साथ वे बहुत आसानी से सार्थक और मधुर संवाद कर लेते हैं। लाखों लोग उनकी बातों से प्रभावित होकर, प्रेरित होकर देश हित के अनेक कार्यों में अनायास ही सक्रियता से जुड़ जाते हैं। यह पाठ जो हम पढ़ रहे हैं, इस पाठ में संवाद कौशल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे जैसे विषय वस्तु, देह भाषा, श्रोताओं का ध्यान आकर्षित करना, जिज्ञासा बढ़ाना तथा वक्ता की भाव भंगिमा और तन्मयता, अध्ययन, मनन और चिंतन, यह हम पिछली कक्षा में पढ़ रहे थे कि किस प्रकार भाषण को 4 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। पहला भूमिका, दूसरा विषय की महत्ता, तीसरा समस्याएं एवं उनका निराकरण तथा उपसंहार यानी निष्कर्ष। यहाँ पर लेखक वक्ता को श्रोता की कसौटी पर किस प्रकार खरा उतरना है, उन पैमानों की बात करते हैं और साथ ही साथ यह कहते हैं कि निरंतर अध्ययन से क्या लाभ होते हैं किसी वक्ता को। आइए आगे का पाठ पढ़ते हैं। अध्ययन वक्ता की श्रम साध्य पूंजी होती है, ऐसी पूंजी जिसे जितना खर्च किया जाए उतनी ही बढ़ती है, किंतु आवश्यक है उसकी स्मृति मंद नहीं होनी चाहिए, कुंद नहीं होनी चाहिए। निरंतर अध्ययन से ही ज्ञान का भंडार भरता है, ज्ञान साधना का सुफल होता है, अच्छा फल मिलता है। जिस तरह मधुमक्खियां पराग का कण कण एकत्रित कर शहद का छत्ता बनाती हैं, ठीक उसी तरह अध्ययन और साधना से ज्ञान की पूंजी में बढ़ोतरी की जाती है। वक्ता को जिज्ञासु होना चाहिए, क्योंकि जिज्ञासु व्यक्ति ही ज्ञान कोश की तलाश में रहता है। जिज्ञासु व्यक्ति ही
ज्ञान को खोजता रहता है। विद्वता भी गहन अध्ययन से प्राप्त होती है, क्योंकि अध्ययन, मनन और चिंतन से ही ज्ञान के भंडार में अभिवृद्धि होती है। अगर आप सोचें कि आप अपने ज्ञान के भंडार को जितना है उतना ही संभाल के रखेंगे, तो उसमें कभी भी वृद्धि नहीं होगी। निरंतर चिंतन, मनन, अध्ययन से ही ज्ञान के भंडार में वृद्धि होती है। विद्वानों का मानना भी है कि मानसिक विकास के लिए अध्ययन की उतनी ही आवश्यकता है जितनी शरीर सौष्ठव के लिए नियमित व्यायाम की, एक्सरसाइज की। विश्व में जितनी भी विभूतियां और महान व्यक्ति हुए हैं, वह अपने जीवन में सबसे ज्यादा अध्ययनशील रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अध्ययन से बड़ा न कोई मनोरंजन हो सकता है और न ही प्रफुल्ल रहने का माध्यम। यह बात तो मैं भी मानती हूँ कि अध्ययन से बड़ा न कोई मनोरंजन का साधन है और न ही मन को प्रसन्न रखने का कोई और बेहतर माध्यम है। बर्नार्ड शॉ का यह कथन इस संदर्भ में काफी कुछ कह जाता है कि पढ़ने की आकांक्षा से कहीं बड़ी चीज है कि क्या पढ़ना चाहिए। यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि कुछ भी पढ़ने से अच्छा है वह पढ़िए जिससे आपके ज्ञान के भंडार में कुछ न कुछ वृद्धि अवश्य हो। वक्ता की सफलता के लिए यह नितांत आवश्यक है कि वह प्रवीणता के लिए कोई एक विषय चुन ले। इसका लाभ यह होगा कि वह केवल एक विषय के प्रति ही एकाग्र रहकर चिंतन, मनन और विषय विशेषज्ञों से समय समय पर निर्देश भी ले सकेगा। यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि वक्ता तभी ही सफल होगा जब वह किसी एक विषय के ऊपर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करे, एकाग्रचित्त होकर चिंतन मनन करे और किसी न किसी विषय विशेषज्ञ से समय समय पर निर्देश भी ले। इससे ज्ञान का विस्तार तो होगा ही, भाषणों में भी गजब की धार उत्पन्न हो जाएगी। इससे ज्ञान का विस्तार तो होगा ही, भाषणों में भी गजब की धार उत्पन्न हो जाएगी। जितनी अधिक आपकी अध्ययन की शक्ति है, उतना अधिक आपके ज्ञान में विस्तार होगा, उतना अधिक आपके भाषणों में पकड़ होगी। विषय की विशेषज्ञता के बावजूद हर स्थान पर वहाँ के माहौल, क्षेत्रीयता, भौगोलिक स्थिति और
श्रोता के संवर्ग के अनुसार भाषण में बदलाव करना चाहिए। यह बात वक्ता को ध्यान में रखनी पड़ेगी। यहाँ पर जब संवर्ग की बात की जा रही है तो संवर्ग का अर्थ है कलेवर, अपने लिए बटोरना। श्रोता किस प्रकार उस बात को आत्मसात करेगा, उसी के अनुसार आपको अपने भाषण में बदलाव करना है, माहौल देखना है, भौगोलिक स्थिति देखनी है, अर्थात क्षेत्र विशेष की समस्याओं और श्रोता की सोच के अनुसार कथन में रद्दोबदल, परिवर्तन, बदलाव करना पड़ सकता है। इसलिए बदलती परिस्थिति के मद्देनजर वक्ता को अपनी तैयारी कर लेनी चाहिए। भाषण और जनसंपर्क। यहाँ पर जब हम भाषण और जनसंपर्क की बात करते हैं, अर्थात किस प्रकार आपका भाषण लोगों से जुड़ेगा, यह हम बात करने जा रहे हैं। जनसंपर्क का कौशल संभाषण की प्रवीणता पर ही आधारित है। यह कहना ज्यादा अच्छा होगा कि प्रवाह कौशल ही पुख्ता जनसंपर्क की बुनियाद है। जनसंपर्क वाणी के बूते मुखर होता है। जितना आपका प्रवाह अच्छा, उतना आप लोगों से अधिक जुड़ेंगे। जितनी आपकी वाणी में ओज, आपकी वाणी में जोश, उतना आप जनसंपर्क अच्छा करेंगे। अच्छी लेखनी तो मानव का अपना आविष्कार है और वाणी विलास जन्मजात प्रतिभा से उत्पन्न होता है। जनसंपर्क में प्रभावी बातचीत से ही लोगों को आकर्षित किया जा सकता है। यद्यपि जनसंपर्क मुख्य रूप से राजनीति और मार्केटिंग के क्षेत्र में लोगों को प्रभावित करने का मुख्य शस्त्र माना जाता है, परंतु यह सोच थोड़ी संकीर्ण है। जनसंपर्क संवाद कौशल के क्षेत्र में भी उतना ही आवश्यक है, जिसे हम अंग्रेजी में मास कम्युनिकेशन भी कहते हैं। जनता और वक्ता के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान। जनसंपर्क में प्रभावी बातचीत से ही लोगों को आकर्षित किया जा सकता है। यह एक अथवा
सीमित लोगों के साथ होता है, इसलिए इसे भाषण की अपेक्षा संभाषण अर्थात बातचीत की संज्ञा दी जानी चाहिए। अंतिम पृष्ठ देखते हैं इस पाठ का। सफल जनसंपर्क की परिभाषा यही है कि जनमानस को कितना प्रभावित किया, कितना रिलेशनशिप बनाया अपने श्रोताओं के साथ। जनसंपर्क एक तरह का वाणी का पराक्रम भी है। आपकी वाणी में कितनी ताकत है। जनसंपर्क के दौरान व्यक्ति के सभी अंग सक्रिय होते हैं। कहीं वाणी काम नहीं कर पाती हो, उसकी कमी भाव मुद्रा, भाव भंगिमा पूरी कर देती हैं। इसमें वाचालता की ज्यादा आवश्यकता होती है, अर्थात मुद्दे की सरसता उत्पन्न करना अथवा प्रशंसा का अतिरेक कर देना। या फिर बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर कहना कि श्रोता सम्मोहित हुए बिना नहीं रह सके। अतिरेक का अर्थ भी अतिशयोक्ति ही है। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि किसी मुद्दे की सरसता, किसी मुद्दे में सरसता उत्पन्न करना, प्रशंसा इतनी अधिक करना कि अतिशयोक्ति हो जाए। और जब बात कही जाए तो बहुत बड़ा चढ़ा कर कहे तो श्रोता मंत्रमुग्ध हो जाते हैं ऐसे वक्ता से। और जब वाचालता को देखते हैं तो यह अधिक बोलने की स्थिति है, मुखरता है। यह एक तरीके की रसीली वाक पटुता है जो कभी विफल हुई हो। ऐसे उदाहरण देखने को नहीं मिलते। निस्संदेह प्रभावी जनसंपर्क के लिए अधिक बोलना, वाचालता सबसे बड़ा शस्त्र है। किंतु इस बात को भी याद रखना चाहिए कि वाक कौशल और वाचालता दो अलग बातें हैं, भिन्न बातें हैं। वाक कौशल तो सरस्वती की देन है, किंतु वाचालता शाब्दिक वार करने का ऐसा अधिकार है जो घातक भी हो सकता है। इसे बरसाती नदी के वेग की संज्ञा भी दी जा सकती है। बरसाती नदी बांध तोड़कर, अपने किनारे तोड़कर बह चलती है, जो उच्छृंखलता को प्रोत्साहित करती है, जो संवारती कम है, बिगाड़ती अधिक है। यह बात समझनी पड़ेगी कि जो उच्छृंखल चीज होती है वो किसी की भी बात नहीं सुनना, बस अपने मन की करना।
यह होता है उच्छृंखल होना, आजाद होना, जो संवारती कम है और बिगाड़ती अधिक है। इसलिए इसे कला कौशल नहीं मानते हुए इस बात को गांठ बांध लेना चाहिए कि वाचालता वक्ता की शक्ति का अपव्यय करती है, उसे व्यर्थ करती है और उसे मानसिक रूप से विचलित कर देती है। तो यहाँ एक बात समझनी पड़ेगी कि अच्छे वक्ता को वाक कौशल तो होना चाहिए, परंतु वाचाल नहीं, नहीं तो वह वक्ता की शक्ति का अपव्यय करती है और उसे मानसिक रूप से विचलित भी करती है। इस बात पर और चर्चा न करते हुए कुछ प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। संवाद कौशल्य पर टिप्पणी। संवाद दो या दो से अधिक लोगों के बीच एक लिखित या बोला गया वार्तालाप है। संवाद साधारण भाषा में देखा जाए तो बातचीत करना कहा जा सकता है। जैसे फिल्मों में, धारावाहिकों में, किसी बैठक में व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए उसका समय व्यवस्थापन जिस तरह आवश्यक है, उसी तरह संवाद कौशल भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। कोई भी व्यक्ति संवाद कौशल के बलबूते पर सफलता प्राप्त कर सकता है। यदि हम किसी सामाजिक स्थल पर गए तो हमारी मीठी वाणी, हमारी मीठी बोली सबका ध्यान हमारी ओर आकर्षित करती है। जो व्यक्ति अभद्र भाषा में बात करता है वह कभी भी लोकप्रिय नहीं हो सकता। महाराष्ट्र की बात करें तो छत्रपति शिवाजी महाराज का संवाद कौशल अतुल्य था। यह बात सिद्ध हो चुकी है। हमारे जीवन में भी ऐसे विविध प्रसंग आते हैं कि सिर्फ हमारे संवाद कौशल के कारण ही हम सफल हो जाते हैं। जैसे नौकरी के लिए संवाद कौशल अत्यधिक आवश्यक है, उसी तरह व्यवसाय के लिए आर्थिक सहायता पाना, व्यवसाय के संदर्भ में समय से योग्य मार्गदर्शन करना, यह सब संवाद कौशल पर ही निर्भर होता है। ठीक इसी तरह एक नागरिक होने के नाते अपनी समस्याओं के निवारण तत्काल करवाने के लिए अधिकारियों के साथ संवाद स्थापित करना अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। अतः संवाद कौशल एक
आवश्यक मुद्दा है। विद्यार्थियों के लिए संवाद कौशल में पारंगत होना सफलता का कारण बनता है। संवाद कौशल में दक्षता न केवल विद्यार्थियों को अपनी बात अच्छी तरह रखने के लिए मदद करता है, बल्कि दूसरों की बातों को ठीक से सुनने, सराहने और उनके साथ एक सार्थक रिश्ता कायम करने में सहायक होता है। रातों रात इस कौशल में पूर्णतः दक्ष होना संभव नहीं है, क्योंकि इस कला में दक्षता हासिल करने के लिए विद्यार्थी हमेशा बने रहना है और रोज कुछ न कुछ नया सीखते रहना है। छात्र छात्राएं अपने संवाद कौशल को बेहतर बनाने के लिए कई बातों पर अमल करना विद्यार्थियों के लिए बहुत आवश्यक है। इसका लाभ उन्हें जीवन के हर मोड़ पर मिलेगा, खासकर साक्षात्कार या ग्रुप डिस्कशन में। पहली दो बात यह है कि छात्र छात्राएं अपना नजरिया सकारात्मक रखें और नया कुछ सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहें। सटीक शब्दों का चयन करें, अपने शब्द भंडार को उन्नत करें, अपने ज्ञान के भंडार को समय समय पर नए विषयों से समृद्ध करें। हमने पाठ में यह भी देखा कि जब आप अपना संवाद कौशल करेंगे तो आप तनाव मुक्त रहेंगे और सामने वाले को भी अपने संयत और सामान्य होने का एहसास करवा पाएंगे। संक्षेप में कहें तो ऐसे समय पर आपके हाव भाव और बॉडी लैंग्वेज भी अहम रोल निभाते हैं। इस बात के प्रति भी सचेत रहने की जरूरत है कि आप समय सीमा के भीतर अपनी मुख्य बातों को रख पाएं और शुरुआत और समापन बहुत अच्छी तरह से सुनिश्चित करें। इसी के साथ हमारा यह पाठ संवाद कौशल यहीं समाप्त होता है। अगली कक्षा में हम नए पाठ को पढ़ेंगे जिसका नाम है अनुवाद।